अरे ये क्या, त्रिलोक के स्वामी जिनके इशारे पर पूरी दुनिया नाचती है, आज उन्हें एक रेशमी रस्सी से बांधा जा रहा है। आखिर जगन्नाथ जी ने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि महालक्ष्मी को इतना क्रोध आ गया? जानने के लिए सुनिए हेरा पंचमी और नीलाद्रि विजय की ये अद्भुत प्रेम कथा। बात उस समय की है जब श्री क्षेत्र पुरी में रथ यात्रा की तैयारी चल रही थी। भगवान जगन्नाथ 15 दिन बीमार रहने के बाद 68 काल के बाद स्वस्थ हुए थे। उनका मन हुआ कि बहुत दिन हो गए, चलो अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर घूम आते हैं। वहां जाकर के खूब अड़प अभाड़ा यानी महाप्रसाद खाएंगे और पोड़ा पीठा का आनंद लेंगे। जगन्नाथ जी ने अपने बड़े भाई बलभद्र जी से कहा, दाऊ रथ तैयार करवाओ, हम घूमने जाएंगे। बलभद्र जी बोले, ठीक है कान्हा, सुभद्रा को भी ले चलते हैं, उसे भी बाहर घूमने का मन है। तैयारियां शुरू हो गईं। सिंहद्वार पर 3 विशाल रथ आकर खड़े हो गए। नंदी घोष यानी जगन्नाथ जी का रथ, ताल ध्वज यानी बलभद्र जी का रथ और दर्प दलन यानी सुभद्रा जी का रथ। पूरे शहर में ढोल नगाड़े बज रहे थे, लेकिन इस शोर शराबे में जगन्नाथ जी एक छोटी सी बात भूल गए, या शायद जानबूझकर भूलने का नाटक करने लगे। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी माता लक्ष्मी को तो बताया ही नहीं कि वो पिकनिक पर जा रहे हैं। अब जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी पहंडी करके यानी मंदिर से बाहर निकलने की रस्म करके बाहर आ रहे थे। तभी माता लक्ष्मी जी को दासी ने आकर खबर दी। दासी बोली, महारानी आपको पता नहीं है, प्रभु तो रथ में बैठकर घूमने जा रहे हैं। लक्ष्मी जी चौंक गईं। क्या, बिना मुझे बताए अकेले? लक्ष्मी जी दौड़ते हुए आईं और देखा कि जगन्नाथ जी रथ पर सवार होने ही वाले हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा, स्वामी ये क्या हो रहा है? आप मुझे छोड़कर अकेले जा रहे हैं, क्या मेरे बिना आपका मन लग जाएगा? जगन्नाथ जी थोड़ा घबराए। दुनिया के नाथ हैं, पर पत्नी के सामने तो पति ही हैं। जगन्नाथ जी बहाना बनाते हुए बोले, अरे देवी आप नाराज मत होइए, देखिए बाहर कितनी धूप है, कितनी भीड़ है, लाखों भक्त धक्का मुक्की कर रहे हैं। आप इतनी कोमल हैं, आपको कष्ट होगा। और फिर भाई दाऊ और बहन सुभद्रा साथ हैं, मैं उनको लेकर बस अभी गया और अभी आया, केवल 2-3 दिन की तो बात है। लक्ष्मी जी ने मुंह बनाकर कहा, सच कह रहे हैं, जल्दी आएंगे? जगन्नाथ जी बोले, वचन देता हूँ, बस गया और आया। आप मंदिर का ध्यान रखिए, खजाना संभालिए। भोली भाली माता लक्ष्मी मान गई। उन्होंने सोचा, चलो मेरे स्वामी को थोड़ा घूमने का मन है, जाने देती हूँ। जगन्नाथ जी रथ पर बैठे और नंदी घोष रथ धड़ धड़ करता हुआ गुंडीचा मंदिर की ओर चल पड़ा। लक्ष्मी जी सिंहद्वार पर खड़ी होकर तब तक देखती रहीं जब तक रथ उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। लक्ष्मी जी रोज द्वार पर खड़ी होकर राह देखती, आ जाएंगे, अभी आएंगे। लेकिन जगन्नाथ जी तो वहां मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में आराम से बैठकर पोड़ा पीठा खा रहे हैं। भूल ही गए कि पीछे पत्नी को वचन देकर आए थे। 5वां दिन आ गया, इसे कहते हैं हेरा पंचमी। अब माता लक्ष्मी के सब्र का बांध टूट गया। लक्ष्मी जी अपनी सखियों से बोली, देख रही हो सखी, ये है पुरुषों का स्वभाव। वादा करके गए थे कि कल आऊंगा, और आज 5 दिन हो गए, कोई खबर नहीं। मौसी के घर जाकर मुझे भूल गए, अब मैं नहीं सहूंगी। सखी बोली, तो अब क्या करेंगी महारानी? लक्ष्मी जी की आंखों में क्रोध और प्रेम दोनों था। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू कसते हुए कहा, अब मैं खुद वहां जाऊंगी, और ऐसे नहीं जाऊंगी, अपनी पूरी सेना लेकर जाऊंगी। आज जगन्नाथ जी को पता चलेगा कि लक्ष्मी कौन है। चलो पालकी तैयार करो। उस दिन श्री मंदिर से माता लक्ष्मी की पालकी निकली, लेकिन बड़े गुस्से में। आज वो शांत स्वरूपा नहीं थी, आज वो एक रूठी हुई पत्नी थी जो अपने पति को सबक सिखाने जा रही थी। उधर गुंडीचा मंदिर में महाप्रभु जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ आनंद ले रहे थे। तभी अचानक बाहर शोर सुनाई दिया। जगन्नाथ जी के सेवकों ने दौड़ते हुए आकर कहा, प्रभु अनर्थ हो गया, महालक्ष्मी जी आ गई हैं और वो बहुत गुस्से में लग रही हैं। जगन्नाथ जी के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने सोचा, अरे बाप रे, मैंने वचन दिया था कि कल आ जाऊंगा, और यहाँ 5 दिन हो गए, अब तो खैर नहीं। जगन्नाथ जी ने सेवकों से कहा, दरवाजे बंद कर लो, उन्हें बोलो मैं सो रहा हूँ। नहीं, बोलो मैं पूजा में हूँ। माता लक्ष्मी जी गुंडीचा मंदिर के बाहर पहुंची। उनकी नजर सबसे पहले उस रथ पर पड़ी, नंदी घोष, वही रथ जिस पर जगन्नाथ जी उन्हें छोड़कर आए थे।
लक्ष्मी जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सोचा, यही वो रथ है ना जो मेरे स्वामी को मुझसे दूर ले आया, आज मैं इसे ही नहीं छोड़ूंगी। लक्ष्मी जी ने अपने सेवकों को आदेश दिया, तोड़ दो इस रथ को, निकाल दो इसका पहिया, ताकि ये मेरे स्वामी को फिर कभी मुझसे दूर न ले जा सके। माता लक्ष्मी के आदेश पर सेवकों ने रथ की लकड़ी तोड़ दी। आज भी हेरा पंचमी की रस्म में प्रतीकात्मक रूप से रथ का एक हिस्सा तोड़ा जाता है। रथ तोड़ने के बाद लक्ष्मी जी गुंडीचा मंदिर के द्वार पर पहुंची। द्वारपालों ने रोकने की कोशिश की, पर लक्ष्मी जी के तेवर देखकर सब पीछे हट गए। लक्ष्मी जी सीधे अंदर गर्भगृह की तरफ बढ़ी। भीतर का दृश्य देखने लायक था। त्रिलोक के नाथ जो पूरी दुनिया को चलाते हैं, आज अपनी पत्नी के दर से चुपचाप बैठे थे। लक्ष्मी जी ने सेवकों के हाथ भिजवाया, जरा अपनी प्रभु से पूछो, उन्हें अपना वचन याद है या पोड़ा पीठा खाकर सब भूल गए। जगन्नाथ जी ने पुजारियों के माध्यम से कहलवाया, देवी शांत हो जाओ, मैं तो बस आने ही वाला था। देखो, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ से सौगात भी तैयार की हैं। लेकिन लक्ष्मी जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने जगन्नाथ जी के वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़ दिया। ये उनकी नाराजगी जताने का तरीका था, और वहाँ बैठे सेवकों पर मोहा चूर्ण डाल दिया, जिससे सब मोहित हो जाएं और लक्ष्मी जी का विरोध ना कर सकें। लक्ष्मी जी बोली, मैं जा रही हूँ। अगर आप सच में मुझसे प्रेम करते हैं तो 3 दिन के अंदर वापस आ जाइएगा, और अगर नहीं आए तो फिर मैं मंदिर के द्वार हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। इतना कहकर और अपना गुस्सा दिखाकर माता लक्ष्मी वहां से निकली। लेकिन जाते वक्त वो हेरा गोहेरी साही से गईं, ये दिखाने के लिए कि देखो, मैं आई थी और मैंने अपना गुस्सा जाहिर कर दिया है। जगन्नाथ जी ने पीछे से पुजारियों के हाथ माता लक्ष्मी को मनाने के लिए एक आज्ञा माला भिजवाई, मानो कह रहे हों, भाग्यवान मान जाओ, मैं जल्दी ही आऊँगा, पक्का आऊँगा। लक्ष्मी जी वो माला लेकर वापस श्री मंदिर लौट आईं। गुस्सा थोड़ा कम हुआ था, पर खत्म नहीं। उन्होंने मंदिर आकर मुख्य द्वार यानी जय विजय द्वार को भीतर से बंद करवा दिया और आदेश दिया, जब तक वो नहीं आते द्वार नहीं खुलेगा, और जब वो आएंगे तो उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। अब सवाल ये था कि जब जगन्नाथ जी वापस आएंगे तो वो मंदिर में घुसेंगे कैसे, क्योंकि चाबी तो लक्ष्मी जी के पास है। आखिरकार 9 दिन बाद बाहुड़ा यात्रा संपन्न हुई और भगवान वापस अपने घर श्री मंदिर लौटे। सबसे पहले बड़े भाई बलभद्र जी आए। लक्ष्मी जी ने सोचा, ये तो जेठ जी हैं, इन्हें रोकना मर्यादा के खिलाफ है, तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया। बलभद्र जी अंदर चले गए। फिर बहन सुभद्रा आई। लक्ष्मी जी ने सोचा, ये तो ननद है, घर की बच्ची है, इसे क्या रोकूं। सुभद्रा जी भी अंदर चली गईं। अब बारी आई हमारे नटखट प्रभु जगन्नाथ जी की। जैसे ही जगन्नाथ जी ने सिंह द्वार यानी मुख्य द्वार में कदम रखा, धड़ाम, दरवाजा उनके मुंह पर बंद हो गया। बाहर जगन्नाथ जी खड़े हैं और अंदर रूठी हुई महालक्ष्मी। अब शुरू होता है दुनिया का सबसे अनोखा संवाद, जिसे लक्ष्मी नारायण बचनिका कहा जाता है। इसमें पति पत्नी के बीच मीठी नोक-झोंक होती है। ये संवाद आज भी पुजारियों के 2 समूहों द्वारा निभाई जाती है। संवाद: जगन्नाथ बाहर से, अरे देवी दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूँ, देखो मैं कितनी दूर से चलकर आया हूँ, थक गया हूँ। लक्ष्मी जी अंदर से, कहाँ आ गए हैं, ये तो मेरा घर है। आप तो गुंडीचा मंदिर में बहुत खुश थे ना, वहीं जाइए, आपको मेरी क्या जरूरत। जगन्नाथ जी, अरे भाग्यवान, गुस्सा थूको, मैं तो मजबूर था, भक्त मुझे रोक लिए थे। लक्ष्मी जी, मजबूर? जब भाई बहन को ले जा रहे थे तब मजबूरी याद नहीं आई और मुझे छोड़ गए। जाइए, मेरे पास आपके लिए कोई जगह नहीं है। जगन्नाथ जी समझ गए कि बातों से काम नहीं चलेगा, पत्नी का गुस्सा ठंडा करने के लिए कुछ मीठा चाहिए। तब जगन्नाथ जी ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला। उन्होंने दुनिया की सबसे रसीली मिठाई रसगुल्ला प्रकट किया। देखो देवी, मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये विशेष मिठाई लाया हूँ, रसगुल्ला। इसे खाओगी तो सारा गुस्सा भूल जाओगी। मिठाई देखकर और पति का इतना प्यार देखकर माता लक्ष्मी का दिल पिघल गया। उन्होंने सोचा, चलो सुबह का भूला अगर शाम को रसगुल्ला लेकर घर आए तो उसे माफ कर देना चाहिए। धीरे धीरे चरमराहट के साथ सिंह द्वार के कपाट खुले। जगन्नाथ जी खुश हो गए, चलो जान बची। वो सीना तानकर जैसे ही जय विजय द्वार से अंदर घुसने लगे, तभी दृश्य लक्ष्मी जी के इशारे पर देवदासियों ने जगन्नाथ जी को रोक लिया और उनके कपड़े एक रेशमी रस्सी से बांध दिए। जगन्नाथ जी, अरे ये क्या, दरवाजा खोला और अब मुझे रस्सी से बांध रही हो। लक्ष्मी जी, हाँ, ताकि आप फिर कभी मुझे बिना बताए भाग न सकें। ये सजा है आपकी।
अब आपको वचन देना होगा। जगन्नाथ जी, कैसा वचन? लक्ष्मी जी, वचन दीजिए कि अगली बार जब भी आप रथ यात्रा पर जाएंगे मुझे साथ लेकर जाएंगे और कभी मुझे अकेले छोड़कर नहीं भागेंगे। जगन्नाथ जी ने मुस्कुराते हुए हार मान ली। जगन्नाथ जी, तथास्तु देवी, मैं वचन देता हूँ। अब ये रस्सी खोलो, बहुत भूख लगी है। और इस तरह रसगुल्ला खिलाकर और वचन देकर भगवान जगन्नाथ को अपने ही घर में प्रवेश मिला। इस दिन को नीलाद्रि विजय कहते हैं और इसी दिन की याद में आज भी उड़ीसा में रसगुल्ला दिवस मनाया जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे कोई त्रिलोक का स्वामी ही क्यों ना हो, प्रेम के बंधन और पत्नी के गुस्से के आगे उसे भी झुकना पड़ता है।